प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो उनके शिष्य भी रहे, स्टूडेंट भी रहे हैं और काफ़ी उनके नज़दीक भी रहे हैं, डॉक्टर शिवचरण सिंह पीपल, उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रोफेसर साहब के बारे में आइए आइए। आदरणीय मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, सभागार में सभी बुद्धिमान ही हैं यहाँ मुझे छोड़ के करीब करीब, क्योंकि मैं सिकंदराबाद गांव से हूँ। भानु जी बुलंदशहर नज़दीक हैं भानु जी। हाँ जी, और पूजनीय सिकंदराबाद में तो फूफा जी भी बैठे हुए हैं। कह रहे मेरी ससुराल थी, कैन साहब ने कहा कि मेरी ससुराल है सिकंदराबाद में, तो फूफा भतीजे दोनों आए हुए हैं। देखो, इसे कहते हैं जीवट, इसे कहते हैं सामाजिक प्यार, इसे कहते हैं सामाजिक चेतना। तो पूजनीय, आदरणीय और संतों के संत, योद्धाओं के योद्धा, और मैं शब्दों की परिधि में प्रोफेसर मातंदन जी को नहीं बांध सकता। मेरे शब्द इतने बड़े या प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्तित्व उनका बड़ा था। वो एक संस्था थी, वो व्यक्ति नहीं थे मात्र। मेरा जब एडमिशन हुआ तो मुझे अभी भी बैठा हुआ था तो हंसी आ रही थी। ओपी भारती जी बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य, एक प्रोफेसर इराबी होते थे वहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने कहा चमार। पहले तो उस बेचारे का दिमाग ही कुछ ख़राब सा हुआ। कहने लगे आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। तो कहने लगे आपको तो एनओसी चाहिए, ये तो मॉर्निंग क्लासेस होंगी यहाँ। मैंने कहा नहीं, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, मैं इवनिंग ब्रांच में जा रहा हूँ। 2 से 8 ब्रांच होगी भानु भाई, 2 बजे से दोपहर के 8 बजे तक। कहता नहीं एनओसी लाइए। मैंने कहा मैंने अगर आपको झूठ बोला होता तो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा एडमिशन तो आप प्रोविजनली यू शुड एडमिट मी है। इफ़ आई फेल टू सबमिट दैट माई एनओसी फ्रॉम द बैंक, then that admission must be cancelled। वो माने ना। इतने में प्रोफेसर साहब आ गए, मेरे ख्याल दंड ही पेल रहे होंगे वो कहते थे अभी 500 लगाए मैंने, और मैं भी गुरु हनुमान अखाड़े में था। तो इतना करीब चला गया मैं प्रोफेसर मातादीन जी के, यार एक पहलवान एक खलीफा उस्ताद के पास आ गया। तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, और नकली चोर और कायर वो होते हैं जो किसी को देख के भागते हैं, जो किसी के पीछे चुगली करते हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। प्रोफेसर मातादीन जी ने कहा कि क्या बात है बेटे, क्या दिक्कत है? शोर काफ़ी हो गया उस हॉल में, जो सेमिनार हॉल है नीचे, वहाँ वो इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा सर अब मुझे पता था प्रोफेसर साहब का, तो मैंने कहा ये बात है, सारी बातें बताई। तो फिर क्या था, मतलब 156 इंच का सीना हुआ प्रोफेसर मातादीन जी का, और प्रोफेसर इराबी में डांट लगाई, डांट, और डांट लगा के उन्होंने ठीक है कर दिया। मैंने कहा प्रोविजनली लिखो इस पर जो मैंने शब्द बोले हैं, शब्दों की तो कीमत है। और है क्या इसमें, जब आदमी का अंत समय आ जाता है तो ऐसी क्या चीज़ निकल जाती है शरीर से। धनीराम जी बोल रहे थे अभी, बहुत चीज़ें उन्होंने बोली। मैं कहता हूँ
कि एक सुखमनी साहब का पाठ आता है गुरु ग्रंथ में, उसमें एक पंक्ति आती है, भानु भाई आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरे से कई लोग कहते हैं भानु भाई से मुलाकात करवाओ मेरे एरिया में। मैंने कहा ठीक है भाई, और वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन उनकी चेतनाशीलता को देख के गर्व होता है कि यार ऐसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो सुनते हैं आपको। तो उसमें आती है एक पंक्ति, सुन उपदेश हृदय बसाओ। आजकल बहुत सारी चीज़ें, मैं एक दो बात कह के ख़त्म करूँगा क्योंकि इतने विद्वान हैं। एक उदाहरण प्रोफेसर साहब का देख के ख़त्म ही कर दूंगा बात को, क्योंकि बाकी और सब ने बोलना है, मैं सुनने आया हूँ। विद्वान तो ये है, मैं तो एक अदना सा गांव का ग्रामीण हूँ। गाँव नहीं है, सुरिंदाबाद तो शहर है ना, अब बन गया जी वो। हाँ, तो सुन उपदेश हृदय बसाओ। हमारी सामाजिक संस्थाओं का क्या हो रहा है कि हर हाल में मुझे वहाँ रहना है, हर हाल में मुझे पद ग्रहण करना है, चाहे वहाँ के आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करूं, हर हाल में वहाँ टिकना है। और जो वहाँ जमे हुए हैं उन्हें हर हाल में रहना है, और जो आना चाहते हैं वो हर हाल में जाना चाहते हैं। तो इस समाज की सामाजिक एकता का क्या होगा? सामाजिक एकता कहाँ, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? क्या हमारे घरों में बैठने से होगी? आर्थिक सबलता की आवश्यकता मैं मानता हूँ, क्योंकि वो तो जब अंतिम समय आएगा वहाँ भी साले 10-12 हज़ार चाहिए भाभी जी, 10-12 हज़ार कम से कम, तो मैं मानता हूँ। लेकिन सामाजिक संस्थाओं का कितना बुरा हाल किया हुआ लोगों ने। कहाँ है हमारे अंबेडकर भवन, कहाँ है हमारे बुद्ध विहार, कहाँ है हमारे गुरु रविदास मंदिर और अन्य जितने भी हैं, उनका हो क्या रहा है? और गर्व करते हैं कि 15 साल से मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, 20 साल से मैं टिका हुआ हूँ, ये काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अब हम देखते हैं ना दूसरे लोगों को। अब लोग कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे याद है कि एक बार एक टॉपिक रखा था कि क्या भारत की न्यायपालिका ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? बड़ा लंबा चौड़ा सेमिनार, और विद्वान थे। 3.5-4 घंटे तक एक भी भानु भाई भारती थी, और कानून के क्या था, किसी ने टॉपिक टच नहीं किया। तो मैंने कहा यार फिर मुझे तो कंटेम्प्ट की जरूरत भी नहीं है साली, अभी जेल जाना हो अभी चले जाएं। मैं तो अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसका भी कर दिया था नाच को, और नाम ले लेके किया। भाई अगर सामाजिक काम में भी अगर जेल में नहीं जाने की ताकत है तो मैं समझता हूँ अब तो चूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। वो पहले हरी दादरी की चूड़ी नहीं आ रही है आजकल। भाभी जी मुझे माफ़ करना, वो चूड़ियाँ वैसी नहीं आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? अब जब हमारी जिम्मेदारी है तो हमारी एक मिनट डॉक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट। ओ मेरा ना बीपी है, मेरा बीपी हाई हो जाएगा जब मैं बोलूँ ना हूँ तो हमारी जिम्मेदारी का कंसेप्ट था कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब उसको भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, जो आज है कल नहीं होगा। तो जो हमारी जिम्मेदारी का कंसेप्ट है भानु भाई, उसे हमें अपनी जिम्मेदारी के कंसेप्ट में बदलना होगा। तब ये समाज इसकी प्रगतिशीलता की ओर तीव्रता के साथ बढ़ेगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारी में तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा तो डॉक्टर MP सिंह कर रहे हैं, OP भारती जी कर रहे हैं, डॉक्टर सागर कर रहे हैं, डॉक्टर पतंजलि जी कर रहे हैं, कैन साहब कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उस सेमिनार में जब मैंने कहा भाई अगर इतनी हिम्मत नहीं है जुडिशरी के खिलाफ बोलने की तो आगे से कोई कुछ प्रोग्राम मत रखा करो कि कुछ ना कुछ सरकार की एजेंसीज के लोग आते हैं, वो कहते तो कायर और बुज़दिल हैं, तो रखना चाहिए। उसमें प्रोफेसर माता दीन जी साहब थे, तो मैंने सवाल उन्हीं पे किया 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कि संविधान सुप्रीम है या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोफेसर माता दीन जी ने कहा, जबकि बहुत बड़ी हस्ती थे इस देश की नहीं विश्व की, प्रोफेसर नागरवाल बोल रहे थे कि वो विश्व में भी उनका स्थान था, और मैं क्योंकि उनके साथ रेवाड़ी काफ़ी गया हूँ। प्रोफेसर माता दीन जी ने अपने
जूती की सिलाई का काम किया और आपको खुशी होगी, मैंने भी खूब अपने बाप के साथ जूते का काम किया है। तो मेरी पहलवानी से जुड़ा हुआ था प्रोफेसर मातादीन जी से, और जूते की सिलाई से जुड़ा हुआ था मेरा रिश्ता। और तीसरा जुड़ा फैकल्टी ऑफ लॉ में, कि एक लेक्चरर थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पढ़ लिख के जाता है ना आदमी, या तो अफसर बन जाए या प्रोफेसर बन जाए, तो फिर उसे कुछ याद रहता नहीं है। मैं समझता हूँ उसे याददाश्त बढ़ाने की कोई ना कोई औषधि जरूर लेनी चाहिए। कि प्रोफेसर एक प्रोफेसर थे भानु भाई, एस पॉल, बोल दो, बता दो जरा। हाँ, एस के पॉल। उसका रिजल्ट कितना था 100 में से? 17 पास, 100 में से 17 पास। और उस 83 में फेल होने वाले कितने होते थे? शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी में। तो प्रोफेसर मातादीन जी ने, मैंने उसकी क्लास लेते हुए उस गैलरी में कहा कि आप ये करते हैं, और प्रोफेसर मातादीन ने कहा कि आप हमारे बच्चों को जानबूझकर फेल करते हैं। है ऐसा कोई प्रोफेसर जो अपने स्टाफ में, कॉलेज में कह सके या डिपार्टमेंट में कह सके? मैं यहाँ किसी की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है। गुरु रविदास जी ने कहा है कि पराधीनता, गुलामी कैसी है, कितने प्रकार की, कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, और पराधीन से कौन करे है प्रीत। हमें देखना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को लड़ने के लिए नहीं, गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये सामाजिक संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं, ये अपने आप को जो पुरोहित और मठाधीश बन बैठे हैं, उनके बस की कुछ नहीं है। वो समाज को पीछे धकेल रहे हैं। सामाजिक एकता वहां से जिस जगह उत्पत्ति होती है, वही प्राय मृत पड़े हैं। उसके लिए भी हमें आगे आना होगा। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। थैंक यू शिवचंद जी, आपने प्रोफेसर साहब के बारे में काफ़ी बातें बताई।